गुड इवनिंग। आज मैं आपको एक चैप्टर बताने आया हूँ। आज ही सुबह में किसी ने कहा कि उसे पटना की हवा लग गई है। उसे पटना की हवा लग गई है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? चलिए इसे लिखते हैं कि आपका सेंटेंस अगर यह हो, उसे पटना की हवा लग गई है। समझिए, उसे पटना की हवा लग गई, इसका क्या अर्थ है? कुछ हवा नहीं है जो उसे लग जाएगा। इसका अर्थ है उसे पटना की आदत हो गई है, वो पटना के बगैर नहीं रह सकता, उसे पटना के अलावा कहीं मन नहीं लगता है। और ऐसे सेंटेंस को हम अपने डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं, जैसे मुझे आदत पड़ गई स्मोकिंग की, मुझे आदत पड़ गई इंग्लिश बोलने की, मुझे आदत पड़ गई व्हाट्सएप की, मुझे आदत पड़ गई फेसबुक की, मुझे आदत पड़ गई इंस्टाग्राम की। और इसे ही हम अपने एक लोकल लैंग्वेज में यूज़ कर देते हैं कि उसे पटना की हवा लग गई। तो आज मैं आपको जो चैप्टर सिखाने आया हूँ, मैं दावे से कहता हूँ कि इस चैप्टर को हम और आप अक्सर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको यह सेंटेंस बोलना हो कि मुझे तुम्हारी आदत लग गई, चूँकि आप अगर युवा हैं, युवा ना भी हो, किसी डायलॉग किसी को देना हो, मुझे तुम्हारी आदत लग गई, तो कैसे देंगे? चलिए सीखते हैं कि अगर आदत लग गई और आदत पड़ गई, आदत लग गई और आदत पड़ गई, जब ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला में लिख रहा हूं, सब्जेक्ट गॉट यूज्ड टू V4। मतलब मुझे आदत लग गई, मुझे आदत पड़ गई। गॉट यूज्ड टू, ये यूज्ड लिखा है मैंने, टू V4। यहां एक गौर करने वाली बात है, अक्सर हम समझते हैं टू के बाद हमेशा V1 का यूज होता है, लेकिन नहीं। आज आप जानिए, लुक फॉरवर्ड टू, मैंने एक वीडियो में बताया भी है। यूज्ड टू जब आदत हो जाए, एकस्टम्ड टू, इन द हैबिट ऑफ, ऐसे वर्ड के बाद टू का यूज अगर हम यूज टू भी कर रहे हैं तो हमेशा V4 यूज होगा। ये कॉमन एरर भी आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यूज टू के बाद कई लोग सोचते हैं टू है, इसके बाद V1 होगा, तो यह भी समझना है यूज टू अगर आदत की बात हो, एक पास्ट हैबिट की बात होती है, मैं जाया करता था, मैं बोला करता था, दैट इज डिफरेंट चैप्टर, उसको हम एक अलग तरीके से समझते हैं। लेकिन यूज टू का यूज अगर आप करते हैं, आदत पड़ गई, तो हमेशा V4 का यूज करना है। मतलब अब सेंटेंस बनाते हैं, इट्स सो ईजी। मुझे पटना की हवा लग गई, उसे पटना की हवा लग गई। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट्स सो ईजी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ही गॉट यूज्ड टू पटना, ही गॉट यूज्ड टू पटना। मुझे तुम्हारी आदत लग गई, आई गॉट यूज्ड टू यू। मुझे व्हाट्सएप की आदत लग गई, दिन भर व्हाट्सएप के बगैर नहीं रह सकता, आई गॉट यूज्ड टू व्हाट्सएप। मतलब अब यह सवाल पूछेंगे V4 है और आप V4 का यूज नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, V4 का यूज अगर आप कर रहे हैं तो यहां हम नाउन का भी यूज कर सकते हैं। मतलब V4 भी लगा सकते हैं, नाउन भी लगा सकते हैं। तो जहां V4 वर्ब आएगा उसमें V4 लगा दीजिए, जहां V4 नहीं है वहां नाउन है तो डायरेक्ट नाउन लगा दीजिए। जैसे उसे पटना की हवा लग गई, ही गॉट यूज्ड टू पटना। उसे तुम्हारी आदत लग गई, ही गॉट यूज्ड टू यू। यू पर नाउन है, नाउन के बदले ही आता है। मुझे व्हाट्सएप की आदत लग गई, व्हाट्सएप इज नाउन, आई गॉट यूज्ड टू व्हाट्सएप। मुझे पढ़ने की आदत लग गई, पढ़ना इज वर्ब, तो आई गॉट यूज्ड टू। अभी आप बताएं, रीड होगा या रीडिंग होगा? ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है, तो आई गॉट यूज्ड टू रीडिंग। मुझे पढ़ाने की आदत हो गई, तो पढ़ाना इज वर्ब, क्या यूज होगा? आई गॉट यूज्ड टू टीचिंग। तो आज इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। I got used to smoking, I got used to speaking English, I got used to dancing, I got used to singing, and you can change the subject too. Subject भी change कर सकते हैं, but best part is कुछ भी subject हो, लगेगा तो got used to ही। मुझे आदत लग गई, I got used to। तुम्हें आदत लग गई, you got used to। उसे आदत लग गई, he got used to। तो कुछ ऐसे sentences हैं, आप बना लीजिए। मुझे बोलने की आदत पड़ गई, I got used to speaking। मुझे पढ़ाने की आदत पड़ गई, I got used to teaching। मुझे डांस करने की आदत पड़ गई, I got used to dancing। मुझे सिंगिंग की आदत पड़ गई, I got used to singing। मुझे पटना की आदत लग गई, I got used to पटना। मुझे क्रिकेट की आदत लग गई, I got used to क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने की आदत लग गई,
आई गॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, मुझे वहाँ जाने की आदत लग गई। आई गॉट यूज टू गोइंग देयर, V4, क्यों? क्योंकि यूज टू का यूज़ आदत के लिए। इसी तरह बने रहे हमारे साथ वीडियो में, मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा कुछ अच्छे स्ट्रक्चर्स जो शायद आप अपने डेली बोलचाल में यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आपके लिए मुश्किल होती है, मैं ज़रूर लाता रहूँगा। थैंक यू।